के बाद में जो हमारे संवैधानिक अधिकार थे, वो सारे संवैधानिक अधिकार जो है उन्होंने हमारे खत्म कर दिए। उसी संवैधानिक अधिकार को लेने को लेकर अलग अलग जगह के आदिवासी अलग अलग जगह पर लड़ रहे हैं और उसी के साथ में देश स्तर पर आंदोलन करके अपने हक अधिकार के कानून बनवाए, जिसमें पहली बार जो कानून आया देश में वो पैसा कानून, उसके बाद में दूसरा कानून आया वन अधिकार मान्यता कानून 2006, जो कि अंग्रेज जब हमारे देश को लूटने के लिए आया था, उस समय अंग्रेजों ने हमारे जंगल छीन लिए थे और उस जंगल को छीनने के बाद में जंगल में रहने वाले लोगों को वनवासी, अतिक्रमणकारी, चोर, डकैत ऐसा जो है इस इलाके के मालिक को गाली देकर जो है बोलते रहे। लेकिन पूरे देश के आदिवासियों ने एकत्र होकर लड़ाई करी दिल्ली में, तो उस लड़ाई का नतीजा ये था कि सरकार को मजबूर होकर देश में रहने वाले लोगों को गांव के जंगल पर पूर्ण अधिकार जो है मिला है। कई राज्यों में जहां जहां पर आंदोलन की या आदिवासियों की ताकत थी, जैसे मैं आपके महाराष्ट्र की बात करूं तो गढ़चिरोली इलाके में पूरा जो है सामुदायिक संसाधन पर सामुदायिक अधिकार है। ऐसे जो है अनेक राज्यों में जो है सामुदायिक संसाधन पर सामुदायिक अधिकार लोगों को मिला। तो उसके बाद में सूचना का अधिकार आया, उसके बाद में जो है और जो है दूसरे कानून की भी हम मांग कर रहे थे। जगह जगह पर हम 5वीं अनुसूची को लागू करने की बात कर रहे थे, और तो जहां 6ठी अनुसूची लागू है वहां पर आदिवासियों की जमीन जो है कोई नहीं लेना चाहिए। लेकिन साथियों, आप सब जानते हैं कि जब कश्मीर में कोई गैर आदिवासी नहीं घुस सकता था, लेकिन सरकार ने ये कहा कि कश्मीर में गैर आदिवासी नहीं है, इसीलिए वहां से आतंकवादी भारत में घुसते हैं। इसलिए आदिवासी के इलाके में गैर आदिवासी जाना चाहिए और आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी लेना चाहिए, ऐसा जो है कानून बना दिया। दूसरा साथियों, अगर मणिपुर की बात यहाँ जब मंच का विमोचन कर रहे थे, वोट ये चित्र का विमोचन कर रहे थे, उस समय भी मणिपुर की बात जो है यहाँ निकल के आई। साथियों, हम सब लोग लगे थे कि मणिपुर में जो घटना हो रही है वो जो है निंदनीय है, शर्मनाक है, वो घटना नहीं होना चाहिए। उस राज्य की सरकार को जो है वहां पर शांति बहाल करना चाहिए। ऐसे लगातार तहसील स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर और दिल्ली तक में भी ज्ञापन दिया, विरोध किया, सब किया, लेकिन सारे लोगों का ध्यान जो है मणिपुर में था। और उधर जो है भारत सरकार ने बिना राज्यसभा और बिना लोकसभा में प्रस्ताव रखे बिना ही वन संरक्षण अधिनियम कानून पास कर दिया। क्यों? क्योंकि जो है वहां पर जहां गैर आदिवासी घुस नहीं सकता था, वहां आदिवासी की जमीन नहीं ले सकता था, तो वहां गैर आदिवासी घुसेगा। यहाँ जहां पर जो है आदिवासियों को जो है पारंपरिक सीमा के अंदर आने वाला सभी सामुदायिक संसाधन वहां के लोगों का होगा, ये वन अधिकार मान्यता कानून कहता है। तो ऐसा ऐतिहासिक कानून को खत्म करने के लिए हमारा ध्यान मणिपुर में भटका दिया और इधर भारत सरकार ने गैर कानूनी ढंग से जो है अपना कानून जो है पास कर दिया। तो इसी प्रकार से साथियों, जहां जहां पर जिस राज्य में आदिवासियों की ताकत है, उस राज्य में जो है अपने हक में कानून की सुरक्षा कर सकते हैं, अपने हक में संस्कृति को बचा सकते हैं, अपने हिसाब से, अपनी ताकत के हिसाब से जंगल, जमीन और पानी को बचा सकते हैं। मैं आपको उदाहरण दूं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने
मध्य प्रदेश में कन्यादान योजना के तहत हजारों आदिवासियों की शादियां जो है बामण बुला के कर दिया। हम लोगों ने विरोध किया, हमने कहा कि यह मुख्यमंत्री आदिवासी संस्कृति के विरुद्ध में काम कर रहा है, तो इसके ऊपर जो है देशद्रोही का मामला दर्ज करना चाहिए। लेकिन हमारी लड़ाई इतनी रही कि वो शादी हम लोगों ने 1200 जोड़ों की शादी एक बार मुख्यमंत्री आके कर रहा था, पहले ही जाके हमने थाने का घेराव करके मुख्यमंत्री के ऊपर देशद्रोही का मामला दर्ज करने का जो वहां पर जो है आंदोलन को दबाने के लिए पुलिस की भर्ती हो रही है, मिलिट्री की भर्ती हो रही है, और वहीं पे जो है ऐसा खतरनाक कानून जो वन संरक्षण अधिनियम अभी जो लाया है भारत सरकार में, उसमें जो है बीटगार्ड को आदिवासी अगर जंगल में धार हथियार लेकर घूमता पाया गया तो उसको गोली मारने का अधिकार। और तो और साथियों कि जिस प्रकार से अन्य अपराधों में जिस प्रकार से कोई अपराधी होता है तो पुलिस उसको पकड़ के ले जाती है, और पुलिस जो है कोर्ट में ले जाके कोर्ट में जो है अपने पक्ष में जो है गवाह पेश करता है वो आरोपी, और एक वकील भी प्रस्तुत करता है। लेकिन वन संरक्षण अधिनियम में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। वन संरक्षण अधिनियम में यह कहा गया है कि कोई भी आदिवासी या कोई भी आदिवासी के छोड़कर कोई भी आदमी अगर जंगल में धार हथियार लेकर घूमता पाया गया तो वो अपराधी है, और उसको जो है जेल जाना है। वो अपने पक्ष में ना तो वकील खड़ा करेगा ना अपने पक्ष में गवाह प्रस्तुत करेगा। उसी के साथ साथियों उसमें एक और प्रावधान कर दिया है कि अगर गजानन भाई वहां का जो है आंदोलनकारी है या वहां का कार्यकर्ता है तो गजानन भाई को जो है जेल पहुंचाने के लिए वहां जो है फॉरेस्ट वाला कोई भी आदिवासी या गैर आदिवासी किसी भी व्यक्ति को हाथ में दराती या कुराड़ी पकड़ा देगा और उसको पकड़ के ले आएगा और उससे कहलवा देगा, या फॉरेस्ट वाला भी लिख लेगा कि मुझे दराती लेकर जंगल में झाड़ काटने के लिए गजानन ब्राह्मण ने भेजा, तो मेरे ऊपर ऐसी खतरनाक कार्रवाई होने वाली है। और मेरे साथ में जितने भी कार्यकर्ता जो है वहां पर काम करते हैं उन कार्यकर्ताओं को फंसाने के लिए इस कानून में ये जगह छोड़ रखी है। तो साथियों ऐसे कानूनों को समझना, जानना और उसके विरुद्ध में हमको आंदोलन करना पड़ेगा। और जो हमने हमारे पक्ष में हमारे हित में जो कानून बने हैं उन कानून को लगातार जो है प्रचार प्रसार करके जो है हमारे लोगों को उसका लाभ दिलवाने का काम करना पड़ेगा। और इसमें जो है कई बार जो है पुलिस आपको परेशान करेगी और आपको जेल भी भेजेगी, तो उसके लिए भी जो है हम दुखी ना हो। ये आंदोलन का एक रास्ता है, FIR होता है, जेल जाना पड़ता है, तो ही आंदोलनकारी कहलाता है। तो इसलिए साथियों मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आंदोलन करेंगे तो हर कदम पर चुनौती है, उस चुनौती को लड़ने के लिए भी हम सबको जो है तैयार होना पड़ेगा। तो खूब खूब धन्यवाद। मैं अपनी बात यहीं खत्म करता हूं और एक आखिरी में जाते जाते नारा लगा देता हूं, जल जंगल जमीन कोड़ी छे, अमृत छे, अमृत। बहुत सारे लोग